ओके, हेलो, मुझे सुन पा रहे हो बच्चों? हेलो, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Zinat, just tell me in our last class, till what we have done? Okay. So motion in 1D. Yeah, means kinematics, yes. Motion in 1D we was doing, no. So in that, till what we have done? Just tell me that. Okay. सर मोशन अंडर ग्रेविटी तक हुआ था. अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट? Yes, sir. Motion under gravity. वो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव पकड़ के वो सब करवाया था ना? Yes. And we have done some questions also here. देखो, यही जो मोशन अंडर ग्रेविटी, यही तो हम लोगों ने यूज किया ना कल रेगुलर क्लास में। यही चीज हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किया, ठीक है ना? वो ये जो साइन वाला चीज था। ओके, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बड़ा सा चैप्टर है। ओके, तो ये स्टार्ट करेंगे आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है, इसको मैंने ना अपने यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा ग्राफ है, बहुत सारा, ठीक है? तो उन सारे ग्राफ को शो करने के लिए मैंने अलग कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पर मतलब अपने जो मटेरियल है उसी के कुछ पेजेस मैंने पिक्चर उठा के रख दिया। तो उसी वहां से ही हम लोग शेयर करेंगे। ओके, ठीक है ना? यस सर. मुझे बताऊंगा ठीक रहा है या नहीं। तो देखो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो एक्चुअली देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है। अगर कुछ जनरल इक्वेशन हम लोग याद रखें, अगर सिर्फ कुछ जनरल इक्वेशन को याद रखा जाए अच्छे से, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही आसान है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो चीज करेंगे, that is straight line. First thing what we will do, that is straight line. देखो,
जितना भी स्ट्रेट लाइन है उन सब के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। Let us consider this is x-axis, okay, and this one is y-axis, okay. अब देखो अगर ये अपना स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट, okay? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसा है? स्ट्रेट लाइन intersecting y-axis, okay. This is what? Straight line intersecting y-axis, okay. या इसको मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y-axis, ओके। इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का, दैट इज y is equal to mx plus c। यहाँ पर क्या क्या, कौन सा चीज क्या है वो जरा देख लेते हैं। ये सारा चीज, ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, यही मतलब 2 डायमेंशनल जियोमेट्री में यही चीज तुम लोग करोगे, ओके ना। तो मतलब अगर किसी को 2 डायमेंशनल जियोमेट्री पता है तो वो रिलेट कर पाएगा। और अगर अभी अच्छे से करोगे तो जब न्यूमेरिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा 2 डायमेंशनल जियोमेट्री तब बहुत आसान लगेगा, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज व्हाट, y is equal to mx plus c। यहाँ पर c क्या है? c is the y intersect। c को क्या कहा जाता है? c को y intersect कहा जाता है। मतलब जिस पॉइंट पे ये अगर ओरिजिन है, तो यहां से जिस पॉइंट पे इसने y को इंटरसेक्ट किया है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, वो होता है y इंटरसेक्ट। तो वो कितना है? ओके। एंड व्हाट इज m? So what is the y-intersect here? The point at the x-axis with which it is intersecting. जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा मैं 1 मिनट है, थोड़ा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा और आसान से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा और आसान चीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Let us consider this is x-axis and this is y-axis, okay. तो y and x और अपना जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, देखो ये क्या हुआ है, ओरिजिन से पास किया है ना। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? y is equal to mx, okay? यहाँ पे y and x ये दोनों वेरिएबल है एंड m is a constant, okay? यहाँ पर m constant है और y and x is variable, okay? And let me tell you, if you remove this constant, at that time y will become proportional to x। क्यों? देखो इस पॉइंट पे अगर इसको समझना है तो वो भी मैं समझा सकता हूं तुम्हें। देखो यहाँ पे ये जो ओरिजिन है, दिस इज 0,0। उसके बाद जितना तुम ओरिजिन से जितना आगे चलते रहोगे, जितना आगे सोचो, ये वाला पॉइंट तुमने कंसीडर किया, उसके बाद ये वाला कंसीडर किया, उसके बाद ये वाला कंसीडर किया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज x1, y1, ये है x2, y2, या यहाँ पर है x3, y3। तुम देखोगे तुम जितना x में आगे बढ़ रहे हो, y भी उतना बढ़ रहा है। x जैसे इंक्रीज हो रहा है, y भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x, या y इज इक्वल टू m इंटू x, ओके। अब देखो यहाँ पर m क्या है? व्हाट इज m? m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ओके, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखो किसी भी ग्राफ का या किसी भी कर्व का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? अब देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है ना।
तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसका स्लोप निकालेंगे, इसका जो स्लोप है वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। देखो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल करता है, ओके, जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाता है, अगर वो सोचो थीटा है, तो उसका जो tan है, ओके, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, ओके, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? देखो यहाँ पे सोचो ये वाला जो पॉइंट है ये है x1, y1, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज x। अच्छा मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे मेरे डायग्राम के सुविधा के लिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट को x1, y1 लिख लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं x2, y2 लिख लेता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर भी थीटा एंगल कर रहा है और यहाँ पर भी थीटा एंगल ही कर रहा है, ओके। अब देखो अगर ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट x2, y2 है, तो ऐसे तो m इज इक्वल टू tan थीटा हम लोग लिख ही सकते हैं। स्लोप को हम और भी अलग तरह से लिख सकते हैं, कैसे? देखो ये वाला पॉइंट है x1, ये है x2, ये वाला पॉइंट है y1, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर y2, isn't it? तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, isn't it? या इसको डेल x कह के लिख सकते हैं, और ये Yes, वाला sir. जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, या इसको डेल y भी लिख सकते हैं। अब देखो tan Which थीटा, one, sir? देखो ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, सोचो फ्रॉम ओरिजिन this point is what, y1, and from origin this point is what, y2, vertically, isn't Yes, it? sir. तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y2 माइनस y1, isn't it? तो Yes. अब जो स्लोप है m इज इक्वल टू, देखो tan थीटा तो है ही, उसके साथ साथ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल y बाई डेल x। क्यों? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो डेल y बाई डेल x, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ऐसे हम स्लोप को मेंशन कर सकते हैं। Am I clear? तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो यहाँ पर हमने लिख दिया, और वहां पे m जो होता है वो भी हमने यहाँ पे लिखा। Am I clear? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब देखो, अब आ जाते हैं थोड़ा इससे थोड़ा Sir, can you एक, please move to the previous page? I didn't write the tan theta components. I will Tan. also send you the notes, okay? Okay, sir. Now, Completed, sir. okay. Now coming for the next topic, okay? See here. Now अभी जो करेंगे ना हम लोग, ये थोड़ा ऊपर का स्टेप होगा, अब होगा स्ट्रेट लाइन। अभी हम करेंगे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, मतलब जो पहले मैंने दिखाया था वो भी फिर से दिखाएंगे अच्छे से। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज y axis and x axis, this is x, this is y। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, दिस इज स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस। अब देखो ये है, ये तो ओरिजिन है, ये y एक्सिस को
यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है। यहाँ पे था ये वाला जो स्ट्रेट लाइन था, दैट वाज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन ये वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। इसका जो जनरल इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब m तो तुम्हें पता ही है, m क्या है वो तो तुम्हें पता है, m इज द स्लोप एंड c क्या है, व्हाट इज c? c देखो यहाँ So पर it मैं is the लिख y देता हूँ। intercept. Exact. So m is the slope and c will be the y intercept. सर ये स्लोप और x मल्टीप्लाई क्यों होते हैं, वहीं पे y इंटरसेप्ट प्लस हो रहा है? हाँ, ये मैथमेटिक्स टीचर को पूछ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका जो जनरल इक्वेशन है वो देखेंगे और वो कैसे फिजिक्स में अप्लाई होता है वो देखेंगे, लेकिन ये कैसे इसका जो लोकस है, इसको हम लोग लोकस भी बोलते हैं, मतलब कोई एक पॉइंट, अगर सोचो एक पॉइंट पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे गया, ऐसे इनफाइनाइट जगह पर वो मूव करता रहा, तो उसका जो इक्वेशन होगा दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन वो क्यों होता है वो एब्सोल्युटली मैथमेटिक्स में तुम लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, दैट इज नॉट कंसर्न ऑफ ओके फिजिक्स। सर। ओके, हम लोग ओके। वो इक्वेशन लेके अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। अगर रियली कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तब क्या, ओके, या जो एप्लीकेशन होगा वो आगे जाके देखेंगे अभी हम। अब देखो c is y intercept, okay, and m is the slope over here। अब देखो यहां पे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज थीटा। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे भी थीटा एक्यूट और यहाँ पे भी थीटा एक्यूट। अच्छा अगर थीटा एक्यूट होता है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? अगर थीटा एक्यूट हुआ तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? मैथमेटिकल टूल्स में तो ये क्या होगा तुम लोगों को? रंजन, यू वाज देयर नो? सर 1 से कम। क्या? यस सर। हाँ नहीं, हाँ 1 से कम ऑब्वियसली, बट व्हाट, पॉजिटिव या नेगेटिव? व्हाट विल बी द वैल्यू? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, isn't it? तो देखो जब थीटा एक्यूट होता है, इफ थीटा एक्यूट So then acute means that it is less than 90 degree. less than 90, from 0 to 90 degree, okay, then tan theta is positive, okay। अब देखो यहाँ पे भी थीटा एक्यूट है इसीलिए ये प्लस है, ओके। अब थोड़ा अलग अलग टाइप का भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन। देखो थोड़ा अलग तरह के जो सब स्ट्रेट लाइंस है वो भी अभी देख लेते हैं। ये है अपना x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। अब हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये है एक स्ट्रेट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है which is passing through the मतलब which is intersecting y axis, isn't it? अब देखो यहाँ पर ये यस जो सर। थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा कैसा है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? सर एक्यूट है। इससे एक्यूट है, ये बोलना चाहिए था ना तुम लोगों को ही। तो ये थीटा एक्यूट है और यहाँ पे जो y इंटरसेक्ट है ये है c ना, y इंटरसेक्ट, Yes. that c is what यस here, सर। that is negative ना, y intercept Yes, is sir. negative में है, great। So तो यहाँ here we पे can consider the convention that it is downwards, so it will be negative. कन्वेंशन क्यों, ये सच में पकड़ सकते हैं क्योंकि ये अगर 0 है तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। Yes. इसके लिए अलग से कन्वेंशन क्यों पकड़ना पड़ेगा? तो यहाँ पे
हमारा जो C हुआ दैट विल बी नेगेटिव। ओके, अब देखो और भी एक तरह से हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं। तो जो अगर ऐसा भी हो सकता है, ये मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं। So what will be the equation of the line in the previous one? हाँ, व्हाट विल बी द इक्वेशन? y इज इक्वल टू, देखो एक एक करके देखते हैं, सर एक एक करके देखते हैं। y इज इक्वल टू, यस सर अब m क्या है, सॉरी थीटा क्या है, एक्यूट है, तो m क्या होगा? Positive. पॉजिटिव हाँ, तो इफ थीटा एक्यूट देन m will be पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू mx और c क्या होगा? सर नेगेटिव होगा तो माइनस सी। mx माइनस। अब देखो आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में इसको ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पे ये है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब जो इक्वेशन है तो जो ऐसा है, इक्वेशन कैसा है, ऐसा है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है वो कितना है, कितना एंगल कर So रहा it है? is more than 90. मोर देन 90 डिग्री। अगर ये ये थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज। अगर ये थीटा ऑब्ट्यूज है देयरफॉर m क्या होगा, m क्या Negative. होगा, नेगेटिव होगा। ये हमेशा ये छोटी छोटी चीजें ना थोड़ा याद रखें, ठीक है? तो बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारा कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पे जो c होगा दैट विल बी नेगेटिव, isn't it? Here c is नेगेटिव। तो ये वाला इक्वेशन कैसे दिखने में कैसा होगा, y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस अंडरस्टूड, क्लियर? यस सर अब देखो अगर मैं एक तो एग्जांपल तुम लोगों को दिखाऊं, अगर एग्जांपल दिखाऊं सोचो यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जांपल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2y is equal to 3x plus 2। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग कैसे ड्रॉ करें? देखो सबसे पहले जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा तो कोशिश करो इस इक्वेशन को जो कन्वेंशनल फॉर्म है उसमें लेने के लिए। ओके, कन्वेंशनल जो फॉर्म है वहां पर लिखने के लिए। कन्वेंशनल फॉर्म क्या है, y is equal to mx plus c। ओके, तो अगर तुम y is equal to mx plus c में लिखना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया, कोई आइडिया बच्चों? So here m is 3. नहीं। No, sir, it is 3/2. हाँ, तो मतलब पहले बताओ क्या करना, करोगे क्या यहाँ पे? पहले So तो we हमें, will take the 2 on the right side so that it हाँ तो becomes वी in the विल टेक form. द 2 ऑन द राइट साइड, मतलब 3/2x plus 1। ओके, 3/2x plus 1। अब देखो तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जो जनरल फॉर्म है दैट इज mx plus c। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कंपेयर करें इसको और इसको, अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू Yes. 3/2 एंड c इज इक्वल टू तो 3/2 प्लस 1। ओके, तो देखो m इज इक्वल टू 3/2 मतलब m इज पॉजिटिव, m इज इक्वल टू 3/2 मतलब यस सर m का वैल्यू है पॉजिटिव एंड, तो m पॉजिटिव मतलब थीटा क्या होगा,
कैसा थीटा होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? So it will be एक्यूट acute. होगा। एक्यूट एंगल। तो अब अगर इसको ड्रॉ करना चाहे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे थीटा इज 3/2, ओके, सॉरी, tan थीटा इज 3/2, ओके, एंड c इज 1, ओके। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा दिखने में ये ऐसा ग्राफ होगा, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है एंगल थीटा विच इज एक्यूट, और ये है c विच इज 1, ये ऐसा एक ग्राफ है, एंड दिस So थीटा can इज you please इक्वल। explain it so I'm not getting it? देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ओके, यहाँ पे अपना जो इक्वेशन है वहां पे m का वैल्यू क्या मिला है, 3/2, Yes, sir. मतलब वो एक्यूट एंगल है, और c का वैल्यू क्या मिला है, +1, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा अपने ग्राफ को, ताकि अपना जो थीटा हो वो भी एक्यूट एंगल हो, एंड y इंटरसेक्ट जो हो वो प्लस में हो। तो इसीलिए अगर ऐसा हमें रखना है तो देखो यही वो ऑप्शन है जहां पे जो देखो यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, ये जो हमने ड्रॉ किया है, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ी यहाँ से यहाँ तक है, स्ट्रेट लाइन तो अनलिमिटेड होगा, इस तरफ भी बहुत सारा, So इस तरफ भी basically इनफाइनाइट we तक, have to और see. इस तरफ भी इनफाइनाइट तक, अंडरस्टूड, Yes, sir. क्लियर? तो वही चीज मैंने एकदम पूरा टोटल ड्रॉ किया है यहाँ, ओके। अगर जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करके दिखा रहा था वो एकदम पूरा इस तरफ, वो इसके बाद भी इस तरफ जाएगा, और इसके बाद भी ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट तक, मतलब एकदम प्रॉपर जाएगा, ओके। So तो here we इसीलिए have to see whether the value of theta is positive and whether c or m is coming positive or negative. exactly Okay. we have to check m and we have to check c, understood? एंड सर जो आप यहाँ तक ले गए उसको, सर उसको ना बना के जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल वाला ग्राफ में आप दिखाए थे वैसा ही कर दे तो कुछ प्रॉब्लम है, सर मतलब वैसा चलेगा? क्या क्या फिर से बताओ, मतलब कौन सा पिछला वाला? सर लाइक एग्जाम्पल में जो था अगर वैसा बनाए तो। कौन सा वाला? ऐसा वाला? हाँ सर इसके पहले वाला। इसके पहले वाला, ये वाला? हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये और भी जनरल वे में मैंने बनाया, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हमें मतलब यहाँ पे उतना हार्डकोर मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ओके। ओके सर। So I have a question, sir. Yes, Nazneen, sorry, Zinat, tell me. So why did we took the line on the left side and not on the right side, sir? Not in the right side. No, see, one thing you are not getting, this straight line is not limited. This straight line is unlimited along this side also and unlimited along this side also. Let me tell you, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये भी अनलिमिटेड है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ओके। तो ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि उतना ही है। तो पॉजिटिव सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब ये यहाँ से ही है, इस तरफ नहीं है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस तरफ भी ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे भी जितना दूर तक तुम चले जाओ वो तब भी सेटिस्फाई करेगा। So we could have taken the line on the right side and there would be no Right change in side? the answer. So on the positive मतलब x-axis. हाँ तो ये भी तो देखो, ये जो अपना है, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हो, सिर्फ यहाँ से? No, sir. I am saying that if the line was on the positive x-axis, then we would have got the value of theta less than 90 degrees. लाइन विल बी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला, इस वाले लाइन को बोल रहे हो ना तुम? ऐसे अगर मैं Yes, लेता, sir. ऐसा लेता तो
कोई नहीं, तुम ऐसे भी ले सकते हो। मतलब तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है मुझे समझ में आया। अगर मैं ऐसा कर दूं, तुम लोगों को लग रहा है कि सर अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग ज्यादा खुश हैं। चलो पहले मैं ऐसा करके दिखाता हूँ। तुम लोग बोल रहे हो सर ऐसा कर दीजिए ना, खुश? हाँ, यस सर। खुश हो? अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन अगर तुम इस तरफ भी इसको लेकर आते हो तब भी ये सिंपली सेटिस्फाई कर देगा, Okay, sir. Then. एब्सोल्युटली सेटिस्फाई करेगा ये। और अगर इसको तुम पकड़ के इस तरफ भी लेके जाते हो, So just like in mathematics, we represent that line with two एग्जैक्टली arrows. एग्जैक्टली, अरे मैथमेटिक्स ही तो है, वही तो चीज यहाँ पे मैं Okay. अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ी कुछ और चीज है, मैथमेटिक्स ही तो है, समझे? क्लियर? अब देखो एक दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये तुम लोग करने की कोशिश करो। Draw the graph for the equation टू वाई प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ, इसको लिख सकते हो, इसको कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो इसको जल्दी करो। तो देखो यहाँ पे अपना जो इक्वेशन है 2y is equal to माइनस 4x माइनस 2, तो इस 2 को इस तरफ लेकर आते हैं तो y is equal to माइनस 2x माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग y is equal to mx plus c से कंपेयर करें, therefore we can write m is equal to minus 2 and c is equal to minus 1। मतलब ये जो फॉर्मूला, मतलब ये जो ग्राफ होगा वो दिखने में कैसा होगा? m is equal to minus 2, मतलब जो स्लोप फिर होगा वो obtuse कैसा angle होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, किस तरफ इंटरसेक्ट करेगा वो बताओ? So तो on the माइनस negative वाई y एक्सिस। माइनस y एक्सिस, वेरी गुड, x माइनस x y एंड माइनस y। ओके, तो ये माइनस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ये ऑब्ट्यूज होगा। ओके, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। देखो अगर ऐसा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा इज ऑब्ट्यूज, एंड ये माइनस ये जो पॉइंट है दिस इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर शुरू? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा अब देखो, अब एक जनरल क्वेश्चन करता हूं, जहां तक तुम लोगों को समझ में आया है वहां से मैं एक जनरल क्वेश्चन तुम लोगों को पूछता हूं। सोचो एक इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। मतलब कैसा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैसा? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, this is x, this is minus x, this is y, this is minus y। स्ट्रेट लाइन which will be parallel to x axis, वो दिखने में कैसा होगा? वो ऐसा हो सकता है या वो ऐसा भी हो सकता है। So this is straight line parallel to x axis। Okay, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले तुम लोग मुझे एक चीज बताओ,
इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का स्लोप कितना होगा बता सकते हो? सर What will 0 be the होगा। slope? 0. Very good. 0 होगा, right? Why? Because theta is equal to 0. तो tan 0 degree is 0. सबको समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर Yes, sir. ये अगर 0 है, तो सोचो ये वाला जो पॉइंट है, इसको, तो ये y इंटरसेक्ट पकड़ सकते, तो इसको मैं c पकड़ लेता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी y इंटरसेक्ट है, लेकिन इसको मैं फिर क्या पकड़ूंगा? देन अगर इसको प्लस c पकड़े तो इसको माइनस c पकड़ लेते हैं। Yes. अब देखो, अपना जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? अब देखो, यहाँ पे m अगर 0 है, इफ m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू c ना? यस Isn't सर। it? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c, तो ये क्या होगा बोलो तो? ये वाला क्या होगा बोलो तो? y इज इक्वल टू -c। तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ तो ऐसे ऊपर की तरफ पैरेलल होगा, वो नेगेटिव कांस्टेंट हुआ तो नीचे की तरफ। ओके, क्लियर बच्चों? क्लियर? सर वो आप एक बार फिर से यस सर। कहाँ, किस पोजीशन, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ, वो जगह पर मैं समझाऊंगा सर वो और अच्छे से टाइम का 0 हो जाने के बाद से। जीरो हो जाने के बाद, तो वो जीरो हो जाना तो सही है ना, वहां तक क्लियर हुआ है। तो यस अगर सर। वो क्लियर हो गया, देखो अपना जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर m 0 है तो y इज इक्वल टू, m अगर 0 है तो mx वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू c हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब देखो ये पोर्शन क्या है, ये जो पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन, तो ओरिजिन से पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ये प्लस c होगा, और ओरिजिन से नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये माइनस c होगा, इजंट इट? तो ये इसको हम लोग, इसका जो y इंटरसेक्ट होगा, दैट विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू c, क्योंकि mx पार्ट तो 0 हो गया है, क्योंकि m 0 है। फॉर दिस आल्सो m इज इक्वल टू 0, फॉर दिस आल्सो m इज इक्वल टू 0। तो mx पार्ट 0 हो गया है, तो इसके लिए y इज इक्वल टू c होगा, और इसके लिए y इज इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। am I clear or not? यस सर। अब अच्छा, तो क्लियर अगर हुआ है तो बच्चों बताओ, ये है y इज इक्वल टू प्लस c, ये है y इज इक्वल टू माइनस c। These two straight lines, they are parallel with x axis. Then what is the equation of x axis? x axis का equation क्या होगा? Sir, can you repeat the question? हाँ, x axis का equation क्या है? What is the equation of x axis? ये तो x axis है ना, ये जो माइनस x से प्लस x तक है, ये क्या है? x axis है ना। तो यहाँ पे x axis का equation क्या होगा? What is the equation of x axis? सर X x इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, किसने कहा? सर मैंने, रनंजय। मैंने नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने का क्या नाम? मैंने का क्या नाम? सर रनंजय। रनंजय। तो रनंजय, दैट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 0, ये बाकियों को समझ में आया? समझ में आया? कुछ भी नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन था वो ऊपर से आहिस्ता 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 नीचे करके लेकर आओ, c कम कम होते 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 जब x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? तो So yes, x we एक्सिस can also find the equation for x-axis from the Yeah. value of m. So we can also find the value of the x-axis from the equation because here the slope is 0. हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, अगर x एक्सिस, क्यों क्यों x एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट पकड़ो, x एक्सिस के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट पकड़ो। सॉरी, अच्छा एक चीज तुमने गलत ही किया, रनंजय ने गलत ही किया। रंजन ने एक चीज गलत किया, दिस इज नॉट x is equal to 0, this will be y is equal to 0. why? because here it is y is equal to c, तो y अगर कम होते 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 नीचे आएगा तो y is equal to 0 हो जाएगा ना। क्लियर और नॉट? यस बच्चों सर। क्लियर? I didn't got यस it, सर। sir. यस सर।
हाँ, yes, Zinat, what you are saying? So I didn't got how we are getting the value of y is 0. देखो यहाँ पे y is equal to c समझ में आया, y is equal to c and y is equal to minus c समझ में आया। Yes. अब देखो, ये भी क्या होगा, y is equal to c होगा, c का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। ये भी क्या होगा, y is equal to c होगा, c का वैल्यू और भी कम हो जाएगा पिछले से, है ना। मतलब अभी c1 c2 c3 ऐसा लिख सकते हैं, isn't it? उसके बाद अगर ये वाला पोर्शन आ जाए, मतलब एक्स एक्सिस, ये ब्लैक वाला लाइन अगर आ जाए, तो वहां पे c का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 0 पॉइंट पे ना। Yes. तो इसीलिए y इज इक्वल टू हम लोगों ने 0 लिखा। एंड देखो, मैं जो कह रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, वहां पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगा। इस तरफ माइनस में भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी y का वैल्यू 0 ही होगा। हमें क्लियर बच्चों, हमें क्लियर, हेलो, हमें क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो just a moment, so just for 1 second, so just note it down, note it down। इसको नोट कर लो। तो चलो अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये था स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन, अभी हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis। ओके, देखो ये कैसा होगा, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, दिस इज प्लस x, दिस इज माइनस x, दिस इज प्लस y, दिस इज माइनस y। देयरफॉर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैसा हो सकता है, either it will be like this or it might be like this। अब देखो यहां पे इसका क्या वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे जो x एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको अगर एक कांस्टेंट पकड़े या c पकड़े, ओके, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट या x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c। और इसका क्या हो जाएगा, देखो ये है, ये अगर ये है, देखो ये अगर ओरिजिन है, ये अगर पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। हमें क्लियर, हमें क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस सी, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस सी। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, बस जल्दी बताओ, पहले जैसे किया था हम लोगों ने उसके साथ सर इस बार होगा x इक्वल्स टू 0।
इक्वल टू हो गया. दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, am I clear? यस सर. am I clear? चलो इसको इसको उतार दो. तो अभी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ऊपर आके हम लोग नेक्स्ट चीज करें. स्ट्रेट लाइन के बाद अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज पैराबोला. ओके, तो यहां तक तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया. अभी हम लोग करेंगे पैराबोला. तो वो मैं तुम लोगों को अभी पिक्चर से दिखाऊंगा. ठीक है, और एक चीज दिखाना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है, और एक बार मतलब मैं यहाँ से ही दिखा देता हूँ तुम लोगों को. उसके बाद हम लोग ये सब और एक पिक्चर वो जो यहाँ पर नहीं है, ओके, वो भी मैं तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड पे ही दिखा रहा हूँ. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पैराबोला. अभी कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि पैराबोलिक ग्राफ होता है, जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है, isn't it? तो देखो यस यहाँ, सर. तो यहाँ पे पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है, ओके, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना, तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक पाथ होता है, एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है. तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देखो यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यस सर. अब देखो इफ a ग्रेटर देन 0, ये सब चीज थोड़ा याद रखना, ये सब पॉइंट्स. ठीक है, इफ a ग्रेटर देन 0, क्योंकि अभी जो मैं चीज कह रहा हूं तुम लोगों को वो सब चीज समझना और उसके बाद याद रखना है. अगर याद नहीं रखे तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन opening upward parabola. ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला मतलब कैसा, वो मैं दिखाऊंगा डायग्राम. इफ a is lesser than 0, then opening downward parabola. Opening downward parabola. And if c is equal to 0, then it will pass, मतलब parabola will pass through origin अगर c 0. तो देखो एज एन एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ पैराबोला दिखा. तो यहां पर है प्लस 1, ये है माइनस 1,
ये है प्लस एक्स और ये है माइनस एक्स। ओके, देखो पैराबोला एक्चुअली दिखने में थोड़ा बंगाली में बाटी बोलते हैं, पता है ना, बाटी, बाउल, इट लुक्स लाइक अ बाउल। ओके ना, तो ये देखो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और यहाँ पे ये वाला ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, तो दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। इसको हम ओपनिंग अपवर्ड बोल सकते हैं और इसको हम ओपनिंग डाउनवर्ड बोल सकते हैं। और सर अब जो इस पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ होगा उसको, तो इन हाँ वो बिटवीन भी ऑफ दिखाओ, वाई। सब दिखाओ, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे, अब यही सब ये दो ज्यादा यूज कर मतलब करते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने यही पहले दिखाया था। ठीक है, अब देखो तो यस इसका सर। इक्वेशन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x। तो देखो यहाँ पे c क्या है, 0 है, इसका जो c है that is 0, that's why it is moving from यस origin, सर। passing through the origin, So and how did we got the equation y is equals to 4x नहीं square नहीं, plus we 3x? didn't got, I gave an example. Okay, Okay, कि अगर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो इसका ऐसा, इसका जो a होगा that will be positive, और इसका जो मतलब जो a होगा that will be positive। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और इसका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसका हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है इसको कि y इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 3x। y इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 3x, तो a इज इक्वल टू -4, यहाँ पे a इज इक्वल टू +4, c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये है ओपनिंग डाउनवर्ड और ये वाला है ओपनिंग अपवर्ड, और सिंस c इज 0 इन बोथ द केसेस दैट्स व्हाई इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एम आई क्लियर? बच्चों समझ में आया, हाँ या ना बताओ? सर ए का Yes, मतलब sir. क्या होता है? क्या 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 फिर से? सर व्हाट दैट डज, सर ए रिप्रेजेंट क्या करता है? ए, देखो यहाँ पे a b c ये सब कुछ ही कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ y एंड x दीज आर वेरिएबल्स। ओके, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। ओके, अब अगर a इज ग्रेटर देन 0 तब पैराबोला कैसा होगा वो हम लोग बता रहे हैं और वो हमें याद रखना पड़ेगा। अगर a लेसर देन 0 है तो वो कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा, तो वो हम याद रखेंगे। एंड c इज इक्वल टू 0 होगा तो इट विल पास टू द ओरिजिन, तो वो हम याद रखेंगे। क्योंकि देखो एक्चुअली एक चीज मैं बता देता हूँ कि पैराबोला का तो इससे भी जनरल इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं, वो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड so हो here the जाता है। a मतलब वो ऐसा represents होता है y इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी व्हाट, हेलो, so here the a represents the slope of the graph. नो नो नो, इट्स नॉट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये इसको सिर्फ ऐसे ही पकड़ो, इसको सिर्फ ऐसे ही पकड़ो, इससे ज्यादा यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये तुम इतना ही पकड़, इतना ही याद रखोगे तो अपना पूरा टोटल काम हो जाएगा। ओके, तो इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके ओके, अब देखो यस सर। अभी हम लोग ये जो भी चीज अब तक हम लोगों ने सीखा, देखो हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत कुछ सीखा और पैराबोला के बारे में हम लोगों ने सीखा, है ना? तो ये सब चीज अभी हम लोग काम पे लगाए। ओके, तो देखो तो अपना पहला इक्वेशन, ये अपना
पहला इक्वेशन। अच्छा, इससे पहले और एक चीज मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ। देखो पैराबोला में ना, सॉरी पैराबोला में नहीं, ग्राफ में दो तरह का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है, दो तरह का, ऑलमोस्ट, मतलब एकदम मंत्र दे रहा हूं तुम लोगों को, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक स्लोप ऑफ द ग्राफ, दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, एक क्या है स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ से दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, वो मैंने तुम लोगों को इसके पहले भी बताया था। तो एक क्वेश्चन क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट विल बी इक्वल टू y by x, एंड दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ दैट विल बी y into x। ओके, मतलब अगर कभी भी कोई रैंडम ग्राफ दिया जाए तो वहां पे तुम अगर ये अप्लाई कर दो, कुछ ना कुछ तो आंसर निकल के आएगा तुम्हारे पास। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, केस एकदम प्रॉपर केसेस लेके हम लोग बात करेंगे। ओके, हेलो सर। So what is the हाँ area बोलो। under the graph? सर वो पिछला वाला पेज दिखाएंगे? हाँ क्या, देखो व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ। सोचो अगर यहाँ पे मैं दिखा दूं, this is x, this is minus x, this is y, this is minus 1। सोचो ये एक ग्राफ, एक ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, सोचो ये है y, दिस इज, these are the 2 points, ये है x1, y1, ये है x2, y2। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल y बाई डेल x। ऐसे करके हम लोग स्लोप निकालेंगे। एंड व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये वाला जो एरिया है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, y इंटू एक्स करके निकालेंगे। ओके, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, y इंटू एक्स करके। ओके, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? अब तक सब कुछ समझ गए, क्लियर? तो मैं Yes, आगे sir. बढ़ूंगा। ग्रेट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज याद रखे, ये सब चीज तुमने नोट्स कर लिया है, मतलब ऑलरेडी लिख लिया है, क्योंकि अभी Yes, sir. जो जहाँ पे जो चीज हम लोग अभी करेंगे वहां पे ये सब चीज याद रखना जरूरी होगा, वही एप्लीकेशन है। अब तक सिर्फ हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया, अब अप्लाई करेंगे। तो पहले आ जाते हैं अपने पहले ग्राफ में। ये अपना पहला ग्राफ, देखो this is our first graph, reading the graph। See x versus t ग्राफ, x versus t। ओके, अब देखो यहाँ पे x versus x is what, x depicts position and t depicts time। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर ये जो ग्राफ है हमेशा, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कभी भी तुम अगर किसी ग्राफ को देखो तो वहां से अगर कुछ तुम्हें मतलब उस ग्राफ से अगर कुछ कंक्लूजन तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे सोचोगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, कहां से स्टार्ट करना है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। देखो ये जो ग्राफ है
ये किस ग्राफ की तरह दिखता है, कौन से जनरल ग्राफ की तरह दिखता है जो अब तक हम लोगों ने पैरेलल पढ़ा? वाला। पैरेलल वाला इतना छोटा सा बात नहीं, पैरेलल वाला मतलब किसके साथ पैरेलल वाला, प्रॉपर बताओ। So parallel to x axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहां पे व्हाट वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पूरा एकदम टोटल बताना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या था? व्हाट वाज दैट इट्स जनरल इक्वेशन? So y equals to c. y is equal to c या y is equal to constant। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है, y एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी को हमने The प्लॉट किया है? position. पोजीशन x। एंड x एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है? टाइम को, isn't it? तो y is equal to c, What is x0 here, sir? x0 is the position, x0 is a certain position, मतलब at this time what is the position x0? So it can be said as, it can be called c, the variable c. हाँ, it can be told as c, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्यों x नॉट किया गया है, x नॉट मतलब the position at time 0। see, when time was 0 at that time this was the position of that object, okay, that's why it was told as x naught, okay। उसके बाद टाइम बड़ा है, We are not taking the x and the y axis. We are taking the distance and the time travel. X and t. वेट, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सोचो पहले, वेट, उसके बाद मैं तुम्हारा क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन मैं सुनूंगा, लेकिन पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अच्छा, तो along y एक्सिस जो जैसे जैसे जिस पाथ में मैं तुम लोगों को लेकर जा रहा हूँ वैसे चलो पहले, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है मैं सुनूंगा। देखो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब देखो ये है जनरल इक्वेशन, अगर इस तरफ y होता इस तरफ x होता तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता, लेकिन अभी y एक्सिस में क्या लिया गया है? पोजीशन, एंड x एक्सिस में टाइम। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर दिस ग्राफ हम लोग क्या लिखेंगे? y की जगह पर क्या लिखेंगे एंड c की जगह पर क्या लिखेंगे, बताओ। y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे एंड c के, एक एक करके बताओ, y की जगह पर क्या लिखेंगे? जो जनरल इक्वेशन y है उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस? Sir x पोजीशन, एंड c की जगह पर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? The c x की naught. जगह पर Sir x x naught, naught. तो x इज इक्वल टू x नॉट, मतलब एंड x नॉट इज कांस्टेंट, मतलब पोजीशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पोजीशन कांस्टेंट है तो उस ऑब्जेक्ट को कैसा बोला जा सकता है? वो ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है? व्हाट इज इट स्टेट? Yes, sir. It is at rest. Body is at rest at x naught. Am I clear? Am I clear? अब देखो Yes. तो ये Yes, था, sir. ऐसे तुम लोग अप्रोच करोगे। क्या क्या स्टेप क्या है अप्रोच करने का वो एक बार बता देता हूं। पहले इस ग्राफ को देखो, वो ग्राफ पढ़ाया हुआ कौन से जनरल इक्वेशन के ग्राफ से मिलता है वो सोचो। उस ग्राफ का जो जनरल इक्वेशन था वो एक बार सोच लो या लिख भी सकते हो, मैंने जैसे लिख लिया है, और फिर उसके साथ कंपेयर करके ये वाला इक्वेशन, तो वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब बताओ, अब क्वेश्चन करो, अब जो भी क्वेश्चन है यू कैन आंसर। So how we got the value of this slope as 0 here? सॉरी, How did we got the equation y is equals to c? y is equal to c, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसा स्ट्रेट लाइन है? Yes, sir. नहीं, स्ट्रेट लाइन कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? So देखो, y is equals to c because हाँ, m तो is 0 here. इसीलिए मैंने इसका जनरल इक्वेशन लिखा है y is equal to c, So sir, we have to apply all the equations here. exactly like that only. Okay. So just Understood? like the formulas and then apply it. just like that, okay. Achha, now coming for the next.
अभी तुम लोग बताओगे, अब जीनत बताएगा मुझे। जीनत तुम बताओ मुझे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये भी मैंने करवा दिया था तुम्हें, इसका जनरल इक्वेशन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन कैसा, इसे इसका नाम क्या है और उसका जनरल इक्वेशन क्या है, वो तुम बताओगे। So the straight line passing through the origin. ओके, एंड जनरल इक्वेशन So y is equals to mx. y is equal to mx। अच्छा, तो अब अंकुर, अंकुर कैन यू हियर मी? यस सर। अंकुर अपने आप को अनम्यूट करो। अंकुर, तो तुम बताओ अलोंग y एक्सिस यहाँ पे हमने क्या लिया है? y एक्सिस क्या लिया है हमने? सर पोजीशन। मतलब x, एंड Yes, x sir. एक्सिस हमने क्या प्लॉट किया है? अलोंग Time. x एक्सिस हमने क्या प्लॉट किया है? टाइम। तो m के जगह पर क्या लिखेंगे, कोई आइडिया है? m के जगह पर क्या लिखा जाएगा, किसके साथ? x इज इक्वल टू डैश इंटू टी, क्या लिखोगे? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डैश इंटू टी, s इज इक्वल टू डैश इंटू टी, डैश की जगह पर क्या बिठाओगे? सर एंगल। tan मार theta. एकदम tan थीटा। जनरल इक्वेशन s इज इक्वल टू डैश इंटू टी, क्लास 9 से पढ़ रहे हो ये इक्वेशन। s इज इक्वल टू डैश इंटू टी, ये पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है ना? पढ़ के बोलोगे गलत ही बोलोगे। मैं जैसे तुम्हें लेकर जा रहा हूं वैसे बस सोचो। s इज इक्वल टू डैश इंटू टी, कौन सा फॉर्मूला था? s इज इक्वल टू डैश इंटू टी। Speed equal to distance into time. हाँ स्पीड। ना, स्पीड नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। s इज इक्वल टू vt, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू v इंटू t। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चों? तो देखो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू vt ग्राफ है, मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड या So do we have to यूनिफॉर्म write all वेलोसिटी। these graphs in a copy? क्या? So do we have to note it down? It's already there in your it's all, and also I will send you this. I'm taking all the screenshots. Okay, no, I will send it just after the class. I will send it, don't worry. Okay, तो x is equal to v। am I clear students? am I clear? समझ में आया? तो ये Yes, कैसा sir. ग्राफ है? Yes, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ओके, इट इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और It is वेलोसिटी। uniform Am I speed clear? because it is moving in a straight line. एग्जैक्ट। नो, देखो ऐसा नहीं है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि देखो y इज इक्वल टू mx ग्राफ में m क्या था? m वाज अ कांस्टेंट, राइट? और यहाँ पे m क्या डिपिक्ट कर रहा है? इस x इज इक्वल टू vt में m v को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कंपेयर करके कि v विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. कमिंग फॉर द नेक्स्ट, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, चलो रखते हैं इसको। इसके बाद ये ग्राफ मुझे कौन बताएगा? विशाल मुखर्जी, कैन यू हियर मी? Yes, विशाल, sir. ओके। विशाल, ये जो ग्राफ है ये दिखने में कैसा लगता है? ये ग्राफ दिखने में कैसा लग रहा है? किस तरह का ग्राफ है? So can I see? नो, विशाल कैंसर, विशाल बताओ ये देखने में कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत क्लू चाहिए विशाल। विशाल फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ। विशाल, Yes. हाँ क्लू, चलो क्लू देता हूं मैं तुमको। अब बोलो कैसा लग रहा है ये दिखने में? Sir, opening upwards वाला graph. ओपनिंग अपवर्ड क्या? ओपनिंग अपवर्ड क्या, उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। क्या है? तुमने लिखा नहीं? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, उसका सिर्फ ये पार्ट है। अब क्यों वो पार्ट नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो ये है ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला। अच्छा, ये कहां से पास हुआ है? ये पास कहां से हुआ है? ओरिजिन से पास हुआ है। अगर ये ओरिजिन से पास हुआ है मतलब इसका सी का वैल्यू क्या है बताओ तो? कौन बताएगा मुझे सी का वैल्यू क्या है इसका?
इसका Zero. C का Zero. वैल्यू क्या है? सर जीरो। Zero. अच्छा, इसका A क्या है? इसका A क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? मतलब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? Positive. Greater Greater. than पॉजिटिव। The greater than Greater. 0. ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे अपना जो जनरल इक्वेशन था, ओके, दैट वाज y is equal to ax square plus bx plus c, isn't it? अब देखो, अगर ये यहां से पास हो रहा है, ये यहां से पास हो रहा है, तो इसका जो इक्वेशन होगा दैट इज y is equal to a into x square। क्या होगा? y is equal to a into x square। इसका b भी 0 है। अब देखो, तो अगर ये y is equal to ax square है, इसका जनरल इक्वेशन, इसका जनरल इक्वेशन क्या है? वही मैंने लिखा, y is equal to ax square। ओके, इस ग्राफ का जो जनरल इक्वेशन है, ये मैंने पहले नहीं बताया, ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है? यहाँ पर मैंने पहले नहीं बताया, एकदम जनरल Sir, इक्वेशन here से the स्टार्ट value किया। of b is 0. हाँ, तो देखो यहाँ पे y is equal to ax square या kx square, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। ओके, ये जो ग्राफ है ये y is equal to ax square ग्राफ है। अब देखो, इसका जो यहाँ पे along y axis हम लोगों ने क्या लिया है? along y axis क्या प्लॉट किया है हम लोगों ने? y axis क्या X. प्लॉट किया है? सर So the पोजीशन। distance. पोजीशन। Position. और along x axis हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है? Times. सर टाइम टाइम। स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू, यहाँ पे x के बदले ना मैं s लिख रहा हूं, तुम लोगों को ज्यादा आसानी होगा पहचानने में। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं s लिख दूं, s इज इक्वल टू डैश इंटू टी स्क्वायर, डैश की जगह पर क्या बैठेगा? s इज इक्वल टू डैश टी स्क्वायर। सर अगेन दैट वेलोसिटी। a t स्क्वायर नहीं, v t स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी है। s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर u 0 है, इफ u इज 0, अगर So that u means 0 है, here the a is the acceleration. a is the acceleration, यहाँ पे a is the acceleration, understood? okay, तो s is equal to half a t square। clear? सर इसमें clear? b 0 क्यों और होगा? सर बाकी सब, हाँ सर बाकी सब जीरो क्यों जा रहा है? क्या फिर से बोलो? So they सर are b asking 0 that why क्यों we होगा? are putting the value of b as 0. हाँ, b का वैल्यू क्यों 0 है? देखो, अगर एक चीज ना, ये मैं तुम लोगों, ये थोड़ा मैं मिस किया, ये तुम लोगों को थोड़ा बताना जरूरी है। ओके, ये बता के लौट जाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज चेंज करूंगा, एक चीज मैं यहाँ पे चेंज करूंगा जो मैंने गलत किया था। ओके, दैट इज ये वाला एक्सेस में काट दूंगा। ये जो ग्राफ है, ओके, दिस इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, दिस इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, जहां पे c इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जाए, अगर ऐसा ड्रॉ किया जाए कि इस तरफ भी है और इस तरफ भी, तो ये है x एक्सिस, ये है माइनस x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है माइनस y एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होगा, यहाँ पे c भी 0 होगा एंड b भी 0 होगा, मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी c भी 0 होगा एंड b भी 0 होगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a एक्स स्क्वायर। हमें क्लियर बच्चे? हमें क्लियर? देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ओरिजिन से तो जा रहा है,
ये ओरिजिन से तो जा रहा है, लेकिन मतलब ओरिजिन मतलब ये जीरो जीरो ये ओरिजिन से तो जा रहा है, लेकिन इसका बी का वैल्यू है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये एकदम यहाँ से भी जा रहा है, और इसका जो बी का वैल्यू है वो भी जीरो है। Am I clear? Am I clear? So what is the B in this equation, sir? क्या? So what is the B, like what does the B represents? देखो यहाँ पे ए बी सी ये तीनों ही कांस्टेंट है, ओके। ए बी सी ये तीनों ही कांस्टेंट है, ओके। तो देखो अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर है तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, y इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, और अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx है, ओके, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, वो भी एक एक करके मैं दिखाऊंगा जब मैं रियल मतलब जब एग्जांपल जो मैं ऐसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जब वहां पर आऊंगा तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो अब आ जाते हैं वहां पर फिर से, ओके। तो ये वाला हो गया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये कैसा ग्राफ है? ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ है ना, ये भी एक पैराबोलिक sir. ग्राफ है। Yes, तो sir. लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हुआ है। देखो अगर मैं इस तरफ को भी ड्रॉ करूं, अगर इस तरफ को भी ड्रॉ किया जाए तो ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ ही है, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं पास हुआ है ना। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि It has a y intersection. इसका जो c है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। एंड लेट मी टेल यू हियर, ये जो c है इसका c जो है ये इस पॉइंट को डिपिक्ट करता है, मतलब y इंटरसेक्ट को डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे हम c को लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू x नॉट, c इज इक्वल टू x नॉट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे y एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है, पोजीशन लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, हाँ, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू, ये c क्या डिपिक्ट कर रहा है, x नॉट प्लस हाफ at स्क्वायर, ये c x नॉट डिपिक्ट कर रहा है और ax स्क्वायर हाफ at स्क्वायर डिपिक्ट कर रहा है। a क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर वही है एक्सेलरेशन बाय 2, दैट इज द कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि बॉडी ने रेस्ट से ही स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। But the u formula for s is equals to ut plus 1 by 2 at square. So we will take theta. नहीं, वो वाला इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, ये भी x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर ही है, लेकिन पिछले वाले से इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, पिछले वाले में इसमें ये ओरिजिन से स्टार्ट किया था, अभी ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, अभी ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। पिछले वाले में उसने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया था और अभी ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर जाकर स्टार्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी उसका कुछ अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ऑलरेडी उसका कुछ अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जो टाइम जीरो में जो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट हो चुका था x नॉट, वो वाला डिस्प्लेसमेंट प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एम आई क्लियर, समझ में आया बच्चों? Okay. अब देखो तो ऑलरेडी x नॉट वाला हम लोग पकड़ लेंगे, x नॉट प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखो x is equal to x naught and moves away from the origin with So the increasing formula which velocity. we are using here. क्या? So which formula we are using here for finding the displacement? Which formula? So what is the formula used here to find the displacement s? हाँ,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे u इज जीरो एंड ऑलरेडी द ऑब्जेक्ट मींस एट टाइम जीरो, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x नॉट। ओके, तो इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब s नॉट इज इक्वल टू x नॉट पकड़ रहा हूं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम t टाइम तक वो a एक्सीलरेशन लेके जो डिस्प्लेसमेंट पे मूव किया है वो वाला डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए x नॉट प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग वही x s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? सर एक बार हेलो, फिर से रिपीट कीजिए ना। हाँ देखो यहाँ पे सोचो, इसको मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ। सोचो ये है ओरिजिन, अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये कार है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x नॉट। अब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था दैट वाज 0, इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज a। t टाइम में वो यहां तक चला गया है, एट t इज इक्वल टू t, ये यहां तक चला गया है। यहाँ पे t कितना था, 0 था, हियर t वाज 0। ये क्या है, यस ओरिजिन। सर। तो अब बताओ जब ये यहाँ पर चला जाएगा, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो अगर ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? So यहाँ that पे means it has already done some displacement from the origin. obviously initially at time is equal to 0 it was already away from the origin, so Okay. displacement already इसका कुछ हो चुका है, x नॉट डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। उसके बाद ये u इसका 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी हाफ एटी स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू कितना होगा, x नॉट प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर? ओके, यस सर। नाउ इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब सोचो इस पे आ जाते हैं, इस वाले में आ जाते हैं। अच्छा देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, इसका जो जनरल इक्वेशन क्या होगा, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, इसका इस ग्राफ का जनरल सर इक्वेशन y क्या इक्वल्स होगा? टू चलो माइनस एक्स प्लस सी, सर माइनस माइनस mx प्लस प्लस c, सी। राइट? y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अच्छा c इज इक्वल टू, इन पर्टिकुलर केस में ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ अगर टाइम है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना होगा, c इज इक्वल टू कितना होगा, y इंटरसेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे इस ग्राफ में कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, x नॉट, तो c इज इक्वल टू x नॉट हो गया। देखो ये है ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज ऑब्ट्यूज, दैट्स व्हाई tan थीटा इज नेगेटिव, so that's why slope is negative slope। अच्छा नेगेटिव स्लोप मतलब ये क्या डिपिक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे along y एक्सिस क्या शो किया गया है, डिस्प्लेसमेंट शो किया गया है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं कंपेयर करके लिखूं तो y के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, s, y के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, s लिखूंगा। और यहाँ पे तो s इज इक्वल टू x नॉट माइनस vt। ओके, क्यों देखो माइनस vt, देखो ऑलरेडी ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, दिस इज ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये है ओरिजिन। ओके, सोचो ये कार यहाँ पर है, इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0 एट दैट टाइम द कार वाज हियर, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, x नॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो उसके बाद ये क्या किया, ये कार ने क्या किया, उल्टा तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो देखो अगर इस तरफ को मैं पॉजिटिव पकड़ूं तो इस तरफ को क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव।
तो इस तरफ का जो वेलोसिटी Yes, होगा sir. दैट विल बी नेगेटिव वेलोसिटी। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी मूव कर चुका है, कितना डिस्टेंस, x0 डिस्टेंस ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो जो भी डिस्टेंस अभी ये ट्रैवल करेगा वो उसका इनिशियल डिस्टेंस के साथ ऐड अप हो जाएगा। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना है, x0, और उसके साथ बाकी ये ऐड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से दूर स्टार्ट किया है, कितना दूर, x0। तो देखो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू x0 एंड मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब देखो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। मतलब टाइम यहाँ पे पोजीशन इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट्स, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट्स है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ से पार होके ये कार इस तरफ भी चला जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव है एंड डायरेक्शन उसका इस तरफ होता है। तो ये Sir, ऐसे can you डिपिक्ट कर please रहा है। repeat it, sir? हाँ देखो देखो ये क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां तक समझ में आया ना कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये कहां से स्टार्ट किया था, Yes, बॉडी sir. स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू x0। ये अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से इतना दूर ये इसने स्टार्ट किया। Yes. अब वो क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। ओके, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर से जब वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो तब तो क्या हो जाएगा, पोजीशन 0 हो जाएगा ना इस पॉइंट। उसके बाद भी यहाँ पे भी दिख रहा है ये वाला पॉइंट, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है ना। तो अगर ये इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है, मतलब अभी इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सब था, ये क्या था, पॉजिटिव पोजीशन, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव पोजीशन, इजंट इट। तो नेगेटिव Yes, sir. पोजीशन कैसे होगा, ये अगर ओरिजिन से नेगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन में मूव करने लगे तो अभी इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना अभी इसका पोजीशन। तो ये इस वही डिपिक्ट कर रहा है। तो पहले इसका पोजीशन पॉजिटिव था लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव था, और अभी जब ये यहां से लेके जब नीचे की तरफ जाएगा तब इसका पोजीशन भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन भी नेगेटिव होगा। हमें क्लियर, समझ में आया बच्चे, समझ में आया, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय फॉर टुडे। ओके। Thank you,